छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नया रायपुर धरना स्थल पर सहायक शिक्षकों का आंदोलन 14 दिसंबर 2024 से लगातार जारी है। सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर ये शिक्षक पिछले कई दिनों से अनशन और जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सामूहिक अनशन के तीसरे दिन आंदोलन में तब और अधिक हलचल मच गई जब दो शिक्षकों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आंदोलनकारी शिक्षकों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि धरना स्थल पर किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। इन शिक्षकों ने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन कर सहायता मांगी, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को अबनपुर के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इन शिक्षिकाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। जल सत्याग्रह और अनशन कर रहे इन शिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन से आप छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की स्थिति समझ सकते होंगे। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा अपडेट है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को हम काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं और इस बार हम आपके सामने अपडेटेड जानकारियों के साथ आए। तो नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। धरना स्थल पर जारी इस आंदोलन ने प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षकों ने बताया कि आंदोलन के दौरान कई बार उनकी तबीयत बिगड़ने के बावजूद धरना स्थल पर न तो कोई मेडिकल टीम मौजूद थी और न ही प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था की गई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सरकार शिक्षकों की मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं कर रही है, तो यह किस तरह की प्रशासनिक लापरवाही में गिना जाए। आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि सरकार को अब तक उनकी समस्याओं को हल कर देना चाहिए था, लेकिन हर बार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है। इस स्थिति ने शिक्षकों को मजबूर कर दिया है कि वे जल सत्याग्रह और अनशन जैसे कठोर कदम उठाएं। आंदोलनकारियों की मांग और सरकार की चुप्पी सहायक शिक्षकों की मुख्य मांग सेवा सुरक्षा प्रदान करना और बीएड धारक शिक्षकों का समायोजन है। ये शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी नौकरी और भविष्य दोनों असुरक्षित हैं। अगर सरकार उनकी सेवा सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं कर पाती है तो उनकी आजीविका पर खतरा बना रहेगा। शिक्षकों का यह कहना है कि वे राज्य के शिक्षा तंत्र का अहम हिस्सा हैं और बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने में असमर्थ महसूस कर रही है या फिर विफल दिख रही है। आंदोलनकारी शिक्षकों ने बताया कि वे कई बार सरकार के सामने अपनी समस्याएं लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन दिए जाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि वे केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को वो जारी भी रखेंगे। जल सत्याग्रह और अनशन जैसे कदम उठाने के पीछे भी उनकी यही मंशा है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। अगर सरकार ने जल्द ही इन शिक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और अधिक तीव्र हो सकता है। नौकरी से हटाए गए 2900 से करीब 3000 बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। यह सबसे बड़ा अपडेट है इस पूरे आंदोलन में कि जितने भी शिक्षक ऑलमोस्ट 3000 लगभग 3000 शिक्षक हैं जो अपना वोट डालने की जो राइट, वोटिंग राइट जो होता है, वो उसका बहिष्कार कर रहे हैं और वो आने वाले चुनाव में हो सकता है वोटिंग ना करें। और वही नहीं, परिवार वाले भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं और हो सकता है कि पूरा परिवार ही वोटिंग प्रोसेस से खुद को दूर रखे। इन शिक्षकों ने राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया और निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि उनका मतदाता परिचय पत्र रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वे अपने परिवार के साथ मताधिकार का त्याग करना चाहते हैं। बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि नौकरी जाने के बाद उनके परिवारों पर रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। पिछले 17 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर आंदोलन चल रहा है। सरकार का ध्यान खींचने के लिए कई तरीके भी अपनाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रशासन की लापरवाही और शिक्षकों की नाराजगी, धरना स्थल पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता को लेकर आंदोलनकारी शिक्षकों ने प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। अनशन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सरकार का अब उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाना चाहिए ताकि उनकी आजीविका और भविष्य दोनों सुरक्षित हो सके। तो ये थे छत्तीसगढ़ में बीते 15-20 दिन से चल रहे बीएड सहायक शिक्षकों के आंदोलन पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।